गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं रेशियो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन में जो चीज हमसे पूछी गई है और जो हमें दे रखी है वो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। हमें दे रखा है बैलेंस शीट का मैटर है और नीचे कैलकुलेट हमें करना है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड और प्रोप्राइटरी रेशियो। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ये जो पार्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो वाला, ये हमारे सिलेबस में नहीं, बाकी ऊपर वाले सारे दे रखे हैं, फिर भी आपको इसके भी जो हल करने का जो तरीका वो बता देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लेते हैं करंट रेशियो नंबर 1। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला हम यूज लेते हैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये इसमें जो फॉर्मूला हम यूज लेंगे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, सीए अपॉन सीएल। तो इसमें हमें देखना है कि करंट एसेट्स कितनी है और जो करंट लायबिलिटीज है वो कितनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स ऊपर लेकर के नीचे वाले जो पार्ट है वो करंट एसेट्स के ही है। तो हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है कि ये कितने हैं। इनका सबका टोटल है, आप देख रहे हैं यहाँ 9 लाख है, 6 लाख फिक्स एसेट्स है, तो इनका टोटल इस 9 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेंगे 3 लाख। इसका मतलब इन सभी का टोटल कितना है, 3 लाख है। तो यहाँ हम लिखेंगे करंट एसेट्स इज इक्वल 3 लाख। करंट लायबिलिटीज देखते हैं, तो करंट लायबिलिटीज में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक तो शेयर कैपिटल नहीं आता, इसमें रिजर्व सर्विस नहीं आता, डिबेंचर नहीं आता, ये नॉन करंट होते हैं तीनों, ये नॉन करंट है। और ये करंट है नीचे वाले ट्रेड पेबल 1,50,000 और अदर करंट लायबिलिटीज दे रखी है 10,000। तो इसका मतलब ये हो गया 1,60,000, 1,60,000। तो इस तरीके से जो हमारा जो ये रेशियो है इसका इसमें भाग लगाने से आ जाएगा। तो ये देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, थोड़ा सा इसको हल करते हैं। आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो। कैलकुलेटर से इसमें भाग लगाते हैं हम 3 लाख में 1,60,000 का, तो ये 1.8 के आसपास आएगा। तो ये लगभग 1.875 के आसपास आता है। तो इस तरीके से जो ये रेशियो है इसकी वैल्यू ये आएगी, इसका इसमें भाग लगाएंगे। तो मैंने इसका कैलकुलेशन पहले किया हुआ है, इसलिए मैं सीधे इसके आंसर लिख रहा हूँ। आप कैलकुलेटर की हेल्प लेकर के इससे जो क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि ये आदर्श अनुपात क्या होता है, यानी जो करंट रेशियो का जो आदर्श अनुपात होता है इसका इसमें भाग लगाओगे 1.875 आएगा, अनुपात में 1 लिखेंगे इसके आगे। तो ये जो रेशियो हमारा आया है इसका, यानी ये 1.875/1, यानी इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये राशि आएगी। अब इसको जो बढ़ते में होता है वो अनुपात में भी होता है, तो इस तरीके से इसको 1.785/1 लिखेंगे। ये आदर्श अनुपात होता है इसका 1 का, यानी नीचे जो भी संख्या है करंट लायबिलिटीज की, ऊपर वाली यानी करंट एसेट्स है उससे डबल होनी चाहिए। डबल या डबल से अधिक होगा तो अच्छी कंडीशन मानी जाती है कंपनी की। यदि इससे कम होता है तो अच्छी स्थिति है, जो इसको नहीं मानेंगे। तो इसलिए यहाँ देखें तो ये अच्छी स्थिति नहीं की जा सकती, आदर्श अनुपात से थोड़ा इसमें जो कम है। तो ऑलओवर इसके आंसर ये होंगे, लेकिन इसके रिजल्ट के बाद यदि बात करें तो ये इस आदर्श अनुपात स्थिति है तो कहेंगे नहीं है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो भी कहते हैं और इसको लिक्विड रेशियो भी इसको कहते हैं, दोनों इसके नाम है। एक और नाम इसका वो है एसिड टेस्ट रेशियो। तो 3 नाम है इसके तरीके से। तो क्विक और लिक्विड एसेट्स है, तो पहले वो देखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ तरीके से क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स देखेंगे कहां से, इसी में से जो करंट एसेट्स दे रखी है इसमें से कुछ एक चीजों का फेरबदल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्विक और लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है क्विक एसेट्स का, ये है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस।
यानी करंट एसेट्स में से यदि हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को यदि घटा देते हैं तो बाकी जो भी चीजें बचेगी वो सारी की सारी लिक्विड या क्विक एसेट्स है जो बचेगी। तो हमने यहां देखें तो हमारे पास टोटल 3 लाख ये थी, करंट एसेट्स 3 लाख थी। इसमें से स्टॉक और प्रीपेड देख लेते हैं। स्टॉक है 1,60,000 और इसमें जो अदर करंट एसेट्स दे रखी थी ये प्रीपेड है, हमने लिखना भूल गए, लिख देते हैं। ये जो अदर करंट एसेट्स है ये प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, तो ये 16,000 हो रहे। तो इस तरीके से स्टॉक घटा दिया हमने 1,60,000 का, और जो अदर करंट एसेट्स थी एक्चुअली ये प्रीपेड थी 16,000 ये है। तो ये हम घटाएं तो ये 3 लाख में से 1,76,000 घटाना पड़ेगा। ये 1,76,000 हो गए ना, टोटल 1,24,000 है जो कि हमारी क्विक एसेट्स है। तो इस तरीके से हमने क्विक एसेट्स को निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, क्विक एसेट्स की जो राशि है वो हमें जो फॉर्मूले के अंदर लिखने, मैं यहाँ इस फॉर्मूले को यहाँ लिखता हूँ, क्विक एसेट्स में लिखता हूँ क्विक रेशियो इज इक्वल, क्विक एसेट्स लिखता हूँ मैं 1,24,000 अपॉन नीचे करंट लायबिलिटी जाएगी। करंट लायबिलिटी जो पहले थी वही है 1,60,000। तो इसका इसमें भाग लगाते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेटर की हेल्प से लिखेंगे। तो मैं ये कैलकुलेटर की हेल्प लेता हूं। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 0.775। अनुपात में एक लगाते हैं इसके आगे, तो इस तरीके से ये 0.775 या इसको 0.8 भी लिख सकते हैं, नजदीकी 0.8 अनुपात 1। अब ये अनुपात भी आदर्श अनुपात के रूप में कुछ गिना जाता है, तो उसका भी एक अंक होता है निश्चित है जो, तो यदि उसकी बात करें कि इसका आदर्श अनुपात क्या होता है, तो उस कंडीशन की बात करी जाए तो इसका आदर्श अनुपात होता है 1:1। यानी क्विक और लिक्विड एसेट्स जितनी है उतनी की उतनी क्या होनी चाहिए, करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए। यानी ये 1/1 इसका अनुपात होता है। यदि ये ऊपर वाली संख्या 1 लाख है तो नीचे भी 1 लाख, यानी ये आदर्श होता है। यदि ऊपर वाली संख्या इससे या तो इसके बराबर हो या इससे अधिक हो, यदि ये 1,20,000 ऊपर और नीचे 1 लाख है तो भी अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन ऊपर वाले नीचे वाले से अधिक कम हो जाती है तो उस कंडीशन में इसको आदर्श अनुपात की स्थिति में हम नहीं मानते। यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, इसलिए ये आदर्श अनुपात नहीं है, क्योंकि ये 1:1 का अनुपात नहीं आएगा, ये इससे कम आएगा, इसलिए ये आदर्श अनुपात में नहीं गिना जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तो उस कंडीशन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो का ध्यान देना है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और दूसरी चीज है एवरेज स्टॉक चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इस क्वेश्चन में हमें जो चीज एक्स्ट्रा में दे रखी थी, एक्स्ट्रा में जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए और जो एससीपी निकालने के लिए जो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दिया गया था वो हमने मिक्स करके लिखा नहीं, हम अभी लिख देते हैं। तो सेल्स इसमें अलग से दी गई थी क्वेश्चन में, ये थी 8 लाख और दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये था 5 लाख और 60,000। एक बार इसको दोबारा से मैच कर लेते हैं। तो यही राशि थी, ये 5,60,000 थी। अब इसकी सहायता से हमारा जो नेक्स्ट जो रेशियो है वो निकलेगा, करंट रेशियो निकल गया, क्विक रेशियो निकल गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल गया, निकालना है हमें। तो तीसरा हमारा है एसटीआर यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में ये बताता है कि आपने स्टॉक का टर्नओवर साल में कितनी बार किया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना है 5,60,000 के लिए।
5,60,000 अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का ये फॉर्मूला है कि आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को दोनों का टोटल करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो वो एवरेज स्टॉक आ जाएगा उनका। तो यदि हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग में से कोई एक दे रखा है, आप देख रहे हो बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो हमारे पास भी एक ही स्टॉक हो, ओपनिंग नहीं है तो भी हम उसी को लिखेंगे जो भी हमारे पास है। तो हमारे पास एवरेज में तो जो टोटल स्टॉक है क्लोजिंग है वो उसको हम क्या मान लेंगे, उसी को मानेंगे। तो ये हमारे पास स्टॉक है वो दे रखे हैं 1,60,000, तो हमने यहां से दिया इसको 1,60,000 को, तो 1,60,000 का हम इसमें भाग लगाएंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 3.5 के आसपास आएगा। तो साल में जो स्टॉक का टर्नओवर होता है वो कितनी बार होता है, 3.5 बार, यानी 3.5 बार होता है। यदि आप इसको दिनों पे निकालना चाहो तो 365 से में इसका जो भाग लगा सकते हो तो दिन निकल जाएंगे, इतने दिनों पे आता है। यदि मंथली निकालना चाहे तो 12 में इसका भाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितने हम मंथ से स्टॉक का टर्नओवर कर रहे हैं। इसको वेलोसिटी भी कहा जाता है, स्कंद गति के नाम से जाना जाता है इसको। तो हमें वर्तमान में वो नहीं पूछा गया, लेकिन हम बताना ये साल में इतनी बार, इसको टाइम्स में आता है आंसर, इसका टाइम्स 3.5 बार, 3.5 बार है जो साल में स्टॉक का टर्नओवर करते हैं। यदि दिनों पे कहें तो 365 में इसका भाग लगाइए, यदि मंथ में कहें कि मंथ में निकालो तो कितने महीने से आप इसको टर्नओवर होता है तो 12 महीने में आप इसका भाग लगाइए, 12 में भाग लगाइए 3.5 का, तो मैं जो इसकी जो महीने में पता चल जाएगा कितने महीने से इसका टर्नओवर होता है। इस तरीके से हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो रेशियो होता है एससीपी, यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एससीपी के लिए जो हम फॉर्मूला यूज लेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट सेल्स इनटू 365। यदि हमें जो एवरेज जो कलेक्शन पीरियड है यदि डेज में निकालना हो, दिनों में, तब हम 365 से गुणा करते हैं, और यदि हमें ये मंथ में निकालना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में 12 से गुणा करते हैं। तो यहां 365 और 12 हम दोनों ले सकते हैं, ठीक है, यानी या तो ये लो या ये लो। तो हम अभी दिनों में निकाल रहे हैं, यानी कितने दिन से हमारा कलेक्शन होता है, तो इसलिए 365 लेंगे। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एवरेज रिसीवेबल हमारे पास नहीं दिए गए हैं, हमारे पास टोटल क्रेडिट रिसीवेबल है 90,000। तो यदि हमारे पास एवरेज नहीं निकाला जा सके, ऐसी कंडीशन हो, यानी एवरेज कब निकालोगे जब ओपनिंग और क्लोजिंग हो गए दोनों के, तो हमारे पास रिसीवेबल केवल एक ही दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास यदि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों प्रकार के रिसीवेबल हो तो हम जोड़ करके दोनों का 2 का भाग लगाएंगे, उस कंडीशन में एवरेज आ जाएगा। लेकिन नहीं हो ओपनिंग क्लोजिंग तो टोटल जो दिया गया वही रिसीवेबल हम लिख देंगे। तो यहां आ जाएगा 90,000, नीचे आ जाएगा नेट सेल्स, ये है 8 लाख इंटू 365। 4 0 से 4 0 हटाते हैं, थोड़ा और आगे हम और इसको बढ़ाएंगे या सीधा हम इसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करके सीधा इसमें भाग लगाते हैं, तो ये आते हैं 41.06 डेज, या हम इसको 41 मान लेते हैं, तो या डे, यानी हमारा जो एवरेज कलेक्शन है वो 41 दिनों में है जो हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये एवरेज कलेक्शन पीरियड है जो निकाल सकते हैं। तो एससीपी का जो एक फॉर्मूला है इससे हम हमारा जो डेज के हिसाब से जो ये आ गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक क्लास होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। इसकी यदि बात करें
तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी बात करें किस तरीके से कर सकते हैं इसको, तो इसका जो फॉर्मूला है ये आता है प्रोप्राइटरी फंड या शेयर होल्डर फंड। तो हमारे पास जो शेयर फंड है ये ऊपर वाले हैं, तो प्रोप्राइटरी फंड या शेयर फंड इसको बोलते हैं। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है 5,40,000 है ये, ठीक है। तो यहाँ हम 5,40,000 लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है शेयर फंड प्रोप्राइटरी फंड अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स हमारी है 8 लाख। तो इस तरीके से 0.6 के आसपास है जो ये आता है। तो इस तरीके से ये भी हम क्लियर कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा इसमें गौर नहीं करेंगे, बाकी इसको इस तरीके से निकाल देंगे। तो ओवरऑल हमारे सिलेबस में 4 टॉपिक है, हमने इनको अच्छे से क्लियर किया। मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आप लोग को ये चीज सारी समझ में आई होगी। यदि इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके जरूर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जरूर करें।